ग्लोबल बिजनेस एक्सपर्ट में आपको स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे इंपोर्ट के बारे में। पाम ऑयल इंपोर्ट के बारे में बात करेंगे। लास्ट टाइम मैंने पाम ऑयल इंपोर्ट कैसे करोगे मलेशिया से, इंडोनेशिया से, उसके ऊपर मैंने कुछ वीडियोस बनाया था। तो काफ़ी सारे लोग मुझे इंपोर्टर्स इंडिया से कांटेक्ट किए थे। तो अगर पाम ऑयल इंपोर्ट करना है तो उसके ऊपर मैं डिटेल्स में बता रहा हूँ। तो लास्ट वीडियो में मैंने डिटेल्स में आपको समझा दिया था इंपोर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो अभी मलेशिया में, इंडोनेशिया में, वहाँ का जो पाम ऑयल एसोसिएशन में ऐसा इंफॉर्मेशन है, न्यूज़ है कि इंडिया का जितने सारे लोग इंक्वायरीज़ कर रहे हैं, जितने सारे इंपोर्टर्स या कोई नया इंपोर्ट कंपनी या कोई नया इंपोर्ट करना चाहता है पाम ऑयल, तो मलेशिया, इंडोनेशिया का जितने सारे कंपनी के साथ कांटेक्ट करते हैं ऑयल इंपोर्ट करने के लिए। और उसमें बहुत सारे उन्होंने जो कम्युनिकेशन करते हैं, ईमेल एक्सचेंज करते हैं या फ़ोन करते हैं या जो भी कुछ करते हैं, उसमें काफ़ी सारे जो अनप्रोफेशनल के वे में बात करते हैं। और उनको जो कंपनी जो इंपोर्ट करना चाहते हैं उनको पता ही नहीं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, इंपोर्ट करके कैसे उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, कैसे सेल करना है, कुछ भी जिनको पता नहीं, वो लोग अनप्रोफेशनल वे में बात करते हैं, मिस कम्युनिकेशन करते हैं, प्राइस नेगोशिएट, काफ़ी सारे प्राइस को लॉ में इंपोर्ट करना चाहते हैं, प्राइस नेगोशिएशन करते हैं। ऐसा बहुत सारे जो काम करते हैं। इसीलिए मलेशिया, स्पेशली मलेशिया, इंडोनेशिया के जितने सारे एक्सपोर्टर्स हैं, जितने सारे ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, ज़्यादा करके इंडिया का जितने सारे इंफॉर्मेशन के लिए मेल करते हैं, उनको जवाब नहीं देते हैं। क्योंकि वो बोलते हैं कि इंडिया का जो लोग कांटेक्ट करते हैं अनप्रोफेशनल वे में बात करते हैं और कम्युनिकेशन ठीक से नहीं करते हैं, ईमेल भेजते हैं उसके बाद गायब हो जाते हैं। तो ऐसा बहुत सारे प्रॉब्लम करते हैं। इसीलिए वहाँ का जो एसोसिएशन, पाम ऑयल एसोसिएशन मलेशिया, इंडोनेशिया में, ज़्यादा करके इंडियन इंपोर्ट कंपनी को ज़्यादा जवाब नहीं देते हैं। और कौन इंपोर्ट करता है? जो ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट करने वाला कंपनीज है, जैसा कि इंडिया में अडानी है, बड़ा ग्रुप है। तो बड़े बड़े कंपनीज जो पूरा शिप लोड कर, पूरा लोड ऑफ शिप लोड का ऑयल इंपोर्ट करता है, तो इसी टाइप का कंपनी के साथ वो लोग काम करते हैं। छोटे जो कंपनीज इंपोर्ट करना चाहते हैं उनके साथ काम करना नहीं चाहते हैं। अगर आप मलेशिया से, इंडोनेशिया से पाम ऑयल या पाम प्रोडक्ट का जितने सारे प्रोडक्ट, घी हो गया, बहुत सारे प्रोडक्ट हो गया, बटर हो गया, घी हो गया, पाम ऑयल हो गया, जितने सारे प्रोडक्ट आप इंपोर्ट करना चाहते हैं मलेशिया से, इंडोनेशिया से, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको फर्स्ट हो गया आपका इंपोर्ट लाइसेंस, जो भी इंडिया में रिक्वायर्ड इंपोर्ट लाइसेंस है वो आप रेडी करके रखिए। उसके बाद आपका कंपनी प्रोफाइल रेडी करके रखिए, आपका वेबसाइट रेडी करके रखिए। सब कुछ रेडी करके रखने के बाद आपका वेबसाइट में जो अबाउट अस में, उसमें क्लियरली लिखिए, क्लियरली ऐड करिए कि आप एक ऑयल इंपोर्ट कंपनी है, आप कहाँ से ऑयल इंपोर्ट करते हो, इंडिया में किस एरिया में सेल करोगे। क्योंकि जो पाम ऑयल कंपनीज है वो देखना चाहेंगे कि आपका फाइनेंशियल स्ट्रेंथ कितना है। क्योंकि ऑयल इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो काम है ये छोटा मोटा काम नहीं, ये बड़ा पैमाने में काम है, बड़ा काम है, बड़ा इन्वेस्टमेंट है। तो छोटे जो कोई छोटे इन्वेस्टर रहेगा, छोटा इंपोर्टर रहेगा, वो कुछ 1-2 कंटेनर मंगाएगा, बाद में चुपचाप बैठ जाएगा। तो इसमें ऑयल कंपनी जो होते हैं मलेशिया, इंडोनेशिया में अपना टाइम को वेस्ट करना नहीं चाहते हैं। इसलिए आपका फाइनेंशियल स्ट्रेंथ आपको दिखाना है, आपको वेबसाइट बनाना है, अबाउट अस में आप क्लियरली मेंशन करना है कि आप पाम ऑयल इंपोर्टर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स है और कहाँ से आप इंपोर्ट करना चाहते हो, कहाँ इंडिया में किस एरिया में सेल करते हो, सब कुछ आपको डिटेल्स लिखना है। और आपका लाइसेंसेस, एक आपका ऐड रखना है आपका वेबसाइट में, लाइसेंसेस। आपका वेबसाइट में आपका जितने सारे इंपोर्ट लाइसेंस है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जो भी आपका लाइसेंसेस है, सब कुछ आपको ऐड करना है। ऐड करके वेबसाइट को रेडी करना है और अलग कंपनी प्रोफाइल रेडी करना है। रेडी करने के बाद आपको मलेशिया में आपको आपका जो कंपनी का मार्केटिंग मैनेजर रहेगा, मार्केटिंग मैनेजर या सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, जो भी आपका कंपनी में मार्केटिंग में जो आदमी लोग हैं या मार्केटिंग टीम है, या एक आदमी को आप मलेशिया या इंडोनेशिया भेज दीजिए। वहाँ पर जाकर वो 1-2-3 महीना रुकना पड़ेगा। वहाँ पर अलग अलग कंपनी को अपॉइंटमेंट लेकर मिलना पड़ेगा। जब आपका मार्केटिंग टीम या मार्केटिंग मैनेजर या मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव मलेशिया या इंडोनेशिया में पहुँचेगा, उधर 1-2-3 महीना रुकना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर वो अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा कंपनी से। अपॉइंटमेंट ऐसा वो लोग देते नहीं है, वो आपके बारे में पूछते हैं, पहले आपका कंपनी के बारे में कंपनी प्रोफाइल लाइसेंस पूछते हैं, उसके बाद अपॉइंटमेंट देते हैं।
तो वहाँ अपॉइंटमेंट जो होगा पहला वहाँ का जीएम प्रोक्योरमेंट मैनेजर के साथ होता है, जीएम के साथ होता है, फाइनली सीईओ के साथ होता है। तो 2-3 मीटिंग्स रहेगा। वो आपका लाइसेंसेस चेक करेंगे, आपका फाइनेंशियल स्ट्रेंथ भी पूछ सकते हैं, आपका फाइनेंशियली आपका कैपेबिलिटी कितना है। तो हर महीना अगर 5 से 10 कंटेनर, फुल लोड कंटेनर 40 फीट 20 फीट कंटेनर, मतलब आपको 2 लाख 3 लाख लीटर्स अगर आप हर महीना मंगा सकते हो तो फिर आपको देंगे, ऑयल देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। इधर अगर आप एक बड़ा कंपनी, आपके पास लाखों करोड़ों का इन्वेस्टमेंट है, बड़ा इन्वेस्टमेंट है, फिर आप आपका मार्केटिंग मैनेजर को मलेशिया या इंडोनेशिया भेजिए। वो 2-3 महीना रुकेगा, अलग अलग कंपनी के साथ मीटिंग करेगा, मीटिंग करने के बाद कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा। कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद जो कॉन्ट्रैक्ट है, आपका कॉन्ट्रैक्ट है, वहाँ पर इंडियन एम्बेसी में और मलेशिया का जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो गया, मलेशिया का फॉरेन मिनिस्ट्री, सब जगह में जाके अटेस्टेशन करना है, ठीक है, आपका डॉक्यूमेंट्स को। ये सब करते करते 2-3-4 महीना लग जाएगा। करने के बाद ही आपका जो ऑयल इंपोर्ट आप स्टार्ट करोगे। आप वहाँ से ब्रांडिंग बनाकर लेके आओगे या फुल लोड जो फ्लेक्सी बैग में, फ्लेक्सी बैग होता है मतलब एक 20 फीट या 40 फीट कंटेनर में पूरा ऑयल आ जाएगा, बलून जैसा रहेगा, कंटेनर के अंदर बलून जैसा रहेगा, उसके अंदर पूरा ऑयल रहेगा। फिर आप इंडिया में वो कंटेनर को मंगा के आपका वेयरहाउस में या आपका फैक्ट्री में उसको पैकिंग करोगे, आपका ब्रांडिंग करके आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे। इधर आप डायरेक्ट फ्लेक्सी बैग में इंपोर्ट कर सकते हो या मलेशिया में वहाँ का फैक्ट्री में आपका कंपनी के नाम पे पैकिंग करके वहाँ से भी ला सकते हो। लेकिन वहाँ से पैकिंग करके लाओगे तो महंगा पड़ेगा, रेट ज़्यादा हो जाएगा। अगर इंडिया में लाकर उसको पैकिंग करोगे तो इंडिया में आपको पैसा सस्ता मिलेगा, थोड़ा पैसा आपका प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा। तो इसलिए आपको कोई भी अनप्रोफेशनल वे में आप कॉन्टैक्ट करोगे तो वहाँ का कंपनी आपको बात नहीं करेगा, आपको पूछेगा भी नहीं। अगर आपके पास पैसा है, इन्वेस्टमेंट करना है, आप अगर खुद जा सकते हो तो खुद जाके 2-3 महीना रुकिए, वहाँ का कंपनी देखिए, वहाँ का मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ देखिए, वहाँ से बात करिए, कॉन्ट्रैक्ट बनाइए। कॉन्ट्रैक्ट बनाने के बाद इंडियन एम्बेसी, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स एंड मलेशिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स, मलेशिया फॉरेन मिनिस्ट्री, सब जगह में उसका अटेस्टेशन करिए डॉक्यूमेंट्स को, क्योंकि अटेस्टेशन करोगे तो आगे पेमेंट का लेन देन होगा, पेमेंट में आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। और आपको जो भी पेमेंट का बातचीत है, आपको कितना पैसा एडवांस भेजना है, कितना पैसा एलसी में भेजना है, सब कुछ आपको डिटेल्स में डिस्कस करने के बाद आप इंडिया आके फिर काम स्टार्ट कर सकते हो। और इंडिया में अगर आपके पास फैसिलिटी, आपके पास वेयर हाउस से फैक्ट्री है पैकिंग करने के लिए, फिर वहाँ से मंगा के पैकिंग कर सकते हो। क्योंकि वहाँ का जो कंटेनर आएगा इंडिया में, वो कंटेनर को आपको इमीडिएटली खाली करके देना है, ठीक है ना, क्योंकि आप उसको ज़्यादा टाइम नहीं रख सकते हो, कंटेनर का फिर पैसा लगेगा, ठीक है। इधर ये करिए, नहीं तो आप कोई प्रोफेशनल कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंसल्टेंट कंपनी को कॉन्टैक्ट करिए, और नहीं तो आपका मार्केटिंग टीम को भेजिए। भेजने के बाद आप मलेशिया या इंडोनेशिया से ऑयल इंपोर्ट कर सकते हो। आप ऐसा नहीं, क्योंकि मुझे बहुत सारे जो अनप्रोफेशनल लोग मैसेज करते हैं कि ऑयल इंपोर्ट करना है, क्या करना है, क्या करना है, ऐसा नहीं होता है। जो भी काम करना है आपको प्रोफेशनल वे में जाना है। इधर आप एक बड़ा कंपनी हो, छोटा कंपनी हो, आप खुद जाइए या आपका मार्केटिंग मैनेजर को भेजिए या कोई प्रोफेशनल बिजनेस कंसल्टेंट या एक्सपोर्ट कंसल्टेंट को कांटेक्ट करिए, जो एक्सपोर्ट कंसल्टेंट आपको मदद करेगा वहाँ से इंपोर्ट कैसे ऑयल इंपोर्ट करोगे। क्योंकि जैसा कि मैं एक एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंसल्टेंट हूँ, बिजनेस कंसल्टेंट हूँ, तो अगर आप मुझे काम दोगे तो मैं अगर मलेशिया जाऊँगा या इंडोनेशिया जाऊँगा 2-3 महीना रुकूंगा, या मेरा कोई आदमी जाएगा 2-3 महीना रुकेगा, तो वहाँ पर मीटिंग्स होगा, वहाँ पर जो खर्चा है, ट्रांसपोर्टेशन खर्चा है, होटल्स का खर्चा है, मीटिंग्स है, बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन का काम होगा, तो वो पैसा लगेगा, उसके लिए पैसा लगता है। ऐसा नहीं आप किसी को भी मैसेज कर दिया अनप्रोफेशनल वे में कि ऑयल मंगाना है, क्या करना है, मेरे को मंगा के दो, ये सब अनप्रोफेशनल वे है। अगर आपको बिजनेस करना है तो आपको प्रोफेशनल वे में जाना है, लीगली डॉक्यूमेंट्स बनाइए, पैसा खर्चा करिए। अगर आपको ऑयल इंपोर्ट करके बिजनेस करना है 10-15 लाख रुपया खर्चा करना पड़ेगा पहला, क्योंकि उसके ऊपर डॉक्यूमेंट्स बनता है, बहुत सारे मीटिंग्स होता है, ट्रैवल होता है, तो बहुत सारा पैसा खर्चा करना पड़ता है। आपको कोई भी कंसल्टेंट फ्री में ऑयल इंपोर्ट करके देगा नहीं, क्योंकि ऑयल इंपोर्ट का जो ऑयल एक्सपोर्ट कंपनी है, ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो बड़े बड़े कंपनी है, वो आपको अगर आप बिना पैसा खर्चा करके काम करोगे तो आपको कोई पूछेगा नहीं, अनप्रोफेशनल वे में जाओगे तो आपको कोई पूछेगा नहीं। अगर आपको ऑयल इंपोर्ट करना है, जैसे आपको बता दिया,
आपको खुद जाकर मार्केटिंग करिए या आपका मार्केटिंग मैनेजर को कांटेक्ट करिए या मुझे कांटेक्ट कर लीजिए या कोई भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंसल्टेंट को कांटेक्ट कर लीजिए। जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंसल्टेंट होते हैं वो वर्ल्ड वाइड कौन से देश में क्या प्रोडक्ट मिलता है, कैसे उसको इंपोर्ट किया जाएगा, कैसे एक्सपोर्ट किया जाएगा, उसके ऊपर नॉलेज रहता है, तो आपको ठीक से एक्सपोर्ट इंपोर्ट करके देंगे। अगर आप खुद करने को जाओगे, कल अगर पैसा कहीं फंस गया, पैसा आपने पे किया, उन्होंने एक्सपोर्ट नहीं किया, फिर आपने पैसा आपका फंस जाएगा। ठीक है, अगर आप ऑयल इंपोर्ट करना है तो आप खुद जाके करिए या आपका मार्केटिंग मैनेजर को भेजिए या आप मुझे कांटेक्ट करिए। लेकिन मुझे कांटेक्ट करोगे तो हमारा जो प्रोफेशनल का कॉस्ट रहता है, हाईली प्रोफेशनल कॉस्ट रहता है, उसके ऊपर पेमेंट करने के बाद ही हम आपका काम करेंगे। बिना पेमेंट में हम आपका काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जैसे बता दिया, इस काम के लिए ट्रैवल करना पड़ता है, मार्केटिंग करना पड़ता है, 2-3 महीना मीटिंग करना पड़ता है अलग अलग कंपनी से, क्योंकि प्राइस ऑयल का प्राइस ऊपर नीचे होता है, इसलिए टाइम लगता है, पैसा खर्चा करना पड़ता है। पैसा खर्चा करोगे तो इन्वेस्टमेंट करोगे तो बिजनेस कर पाओगे एक्सपोर्ट इंपोर्ट। इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे तो आप बिजनेस नहीं कर पाओगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो, आप खुद करिए या मार्केटिंग मैनेजर को भेजिए या कोई प्रोफेशनल एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंसल्टेंट को कॉन्टैक्ट करिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।